हेलो दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कंजक्शन, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट पार्ट है, ठीक है। आज हम लोग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इंटरजेक्शन क्या होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग इमोशन और सडन फीलिंग। अब देखिए इंटरजेक्शन कोई वर्ड या फ्रेज होता है। ये भी इट इज वन ऑफ द 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच का ही क्या है, एक पार्ट है। इट ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट, ये ग्रामेटिकली इंडिपेंडेंट होता है। यह मतलब कि किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करता है। जैसे जैसे हम लोगों का प्रीपोजिशन था तो वो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं आता था। कंजक्शन था जो सेंटेंस को जोड़ता था, लेकिन ये क्या होता है, ये सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट होता है। आगे एग्जाम्पल से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। दिस मीन्स इट डजंट मॉडिफाई अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ये सेंटेंस में किसी वर्ब को, किसी नाउन को, किसी प्रोनाउन को ये मॉडिफाई नहीं करता है। एंड कैन ऑफन स्टार्ट अलोन, ये स्टैंड अलोन, सॉरी, ये क्या होता है, हमेशा अकेले ही रहता है। की कैटेगरीज ऑफ इंटरजेक्शन। अब देखिए यहाँ पे कुछ इंटरजेक्शन का की कैटेगरीज है। इंटरजेक्शन आर यूजुअली कैटेगराइज बाय द इमोशन और फंक्शन दे कन्वे। अब देखिए, अब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग इंटरजेक्शन यूज होते हैं। जैसे देखिए, अगर हम खुश होते हैं, या कोई सेलिब्रेट करते हैं तो क्या, इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो आपको आ जाता है बिना सोचे समझे, उस सिचुएशन के अनुसार आपके आपके मुंह से खुद निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अगर हम लोग जीतते हैं या कोई सेलिब्रेशन वाला होता है तो हुर्रा, ए ईपी, ये सारा निकल जाता है ना मुंह से। तो यही देखिए, अगर हम लोग सडन जीत जाते हैं तो क्या, ये वी वन द मैच, ये हम लोग क्या हो गए, गेम को जीत गए। अब देखिए, अगर कोई सरप्राइज है या शॉकिंग है तो वाओ, या फिर ओ घोष व्हाट। जैसे वहाँ यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, वाह दैट इज ए ह्यूज बिल्डिंग। अगर कोई बिल्डिंग देखते हैं जो हमारे आसपास वैसी बिल्डिंग नहीं होती है, अगर वैसी बिल्डिंग दिख जाए तो हमारे मुंह से एक बैग आवाज आता है, वाओ दिस इज ए ह्यूज बिल्डिंग है। यह क्या है, वह क्या है, बहुत कितना, वह एक बड़ा मतलब बड़ा बिल्डिंग है। अब देखिए, अगर हम पेन में रहे यानी दर्द में रहे तो आउच खुद मुंह से निकल जाता है। जैसे आई वाउच आई स्टफ्ड माई टॉय। या फिर किसी चीज को हमको नापसंद करना हो तो क्या कहेंगे वहां पे, यक वी, दिस मिल्क इज सावर। सावर मतलब खट्टा होता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी मिल्क को अच्छा समझ के उसको मुंह में डाल ले तो फिर वो क्या हो जाएगा, अगर मालूम चले कि वो खराब हो गया है तो मुंह से सडन आवाज आएगा ना। वो सारे इस उस वर्ड को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब देखिए, सैडनेस में या पीटी में क्या आता है, अलास, ओ डियर, दिस शिप वाज लॉस्ट एट द सी, ठीक है ना। यहाँ पे रिलीफ में, अगर हम लोग किसी दर्द से रिलीफ लेते हैं तो क्या बोलते हैं, फ्यू दैट वाज ए क्लोज कॉल। तो कुल मिलाकर इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो बिना सोचे समझे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारे मुंह से क्या होता है, निकल जाता है। अब देखिए ग्रीटिंग एंड पार्टिंग। अगर देखिए हम लोग किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम तो क्या बोलते हैं, हेलो, हाय, है ना। तो ये क्या है, ये भी इंटरजेक्शन का आता है। फिर जाते वक्त बाय, गुड बाय, सी यू, ये सब क्या है, इंटरजेक्शन है। अब अटेंशन या साइलेंस के लिए यहाँ पे क्या आता है, लुक, हाय, लिसन टू मी, यस, दिस बेबी इज स्लीपिंग। अगर मान लीजिए कि आपके घर में छोटा बेबी होगा, आप बाहर से आते होंगे चिल्लाते, लेकिन अगर बेबी सो रहा होगा तो जो भी बेबी के पास होगा वो क्या बोलेगा, बेबी इज स्लीपिंग। मतलब क्या, सी का मतलब, इस इंटरजेक्शन का मतलब होगा कि अरे चुप रहो, यहाँ पे क्या है, बेबी सो रहा है, ठीक है। तो ये सारे क्या देंगे, इंटरजेक्शन हो गए। अब देखिए कॉग्निटिव थिंकिंग और हेजिटेशन, इसमें देखते हैं क्या है। साउंड इविड व्हेन यू आर थिंकिंग और पॉजिंग इन स्पीच ऑफन इज कॉल्ड फिलर्स। अब देखिए,
अगर मान लीजिए आप कुछ बोल रहे हैं, अब बीच में आपको उसको कंटिन्यू रखना है, अगर आप कुछ भूल रहे हैं तो करते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, कंजक्शन होता है। हम लेट मी थिंक अबाउट द आंसर, जैसे आप आंसर के बारे में सोच रहे हैं मन ही मन में, तो अब देखिए यहाँ पे रूल्स ऑफ पंक्चुएशन, पंक्चुएशन डिक्टेट्स हाउ स्ट्रांग द इमोशन इज। अब देखिए स्ट्रांग इमोशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, इफ द फीलिंग इज इंटेंस यूज एन एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस इंटरजेक्शन ऑप्शन स्टैंड अलोन और स्टार्ट ए न्यू सेंटेंस। अब देखिए जैसे यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है, वाओ लुक एट द सनसेट। आप लोग कभी खाली जगह पे जहाँ घर वगैरह नहीं होगा, जहाँ से सनसेट, सनसेट उसको बोलते हैं जो शाम का सन होता है डूबता रहता है, उसको सनसेट बोलते हैं। तो जहाँ पे खाली जगह रहता है या सबसे बेस्ट रहता है समुंदर के किनारे, वहाँ का सनसेट बहुत अच्छा लगता है। तो अगर वैसी जगह पे आप कभी जाएं तो आपके मुंह से खुद निकल जाएगा, वाओ लुक एट दिस सनसेट। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल उच दिस डेट रियली हर्ट, सही में मतलब इससे मुझको सही में दुख हुआ। अब देखिए माइल्ड इमोशन, देखिए अगर स्ट्रॉन्ग इमोशन हो तो वहाँ मेन मुद्दा ये था, इसको बताना था कि माइल्ड स्ट्रॉन्ग इमोशन हो तो वाव लिख के उसके बाद हम क्या लिखते हैं, एक्सक्लेमेशन का साइन लगाते हैं, उसके बाद सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। अब देखिए माइल्ड इमोशन हो तो यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, इफ़ द फीलिंग इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, अगर बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग क्या है फीलिंग नहीं है तो फिर क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेशन के बाद कॉमा लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कोई चीज़, जैसे यहाँ पे एग्जांपल ही देख लीजिए, आई थॉट यू यू वियर समवन एल्स, जैसे मान लीजिए कहीं मार्केट में कोई दिखा किसी के मतलब जैसा, या फिर एक मिनट रुकिए बताते हैं, जैसे आई थॉट यू वियर समवन एल्स, मुझे लगा कि तुम हो, मुझे लगा कि क्या है कोई और है। ठीक है, तो मतलब मामूली सा फीलिंग के लिए क्या होता है, ओ कॉमा लगाते हैं, ओ मुझे लगा कि कोई और है। वेल आई सपोज वी कुड गो टुमारो। अब देखिए यहाँ पे अच्छा है, अब मुझे लगता है कि कल हम जा सकते हैं, तो मतलब थोड़ा सा थोड़ा सा फीलिंग के लिए क्या लगाते हैं, कोमा लगाते हैं उसके इंटरजेक्शन के बाद। और अगर वही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो तो उसके बाद एक्सक्लेमेशन साइन लगाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस कंटिन्यू करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन मार्क कब लगाते हैं, सम इंटरजेक्शन कैन बी यूज एज क्वेश्चन टू एक्सप्रेस द डिसबिलीव। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, ओह आई डिड आई डिडंट हियर यू, मैंने तुम्हें नहीं सुना। जैसे मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है आप नहीं सुने, तो फिर उसको क्वेश्चन कीजिएगा कि मैंने तुमको नहीं सुना, तो वहाँ पे क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। फिर यहाँ पे जैसे रियली यू एक्चुअली डिड दैट, आपने सच में ऐसा किया, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे मान लीजिए कि किसी आदमी से कोई विश्वास नहीं हो कि हाँ वो ऐसा कर सकता है, अगर वो करे तो आप उससे पूछिएगा रियली आपने ऐसा किया, सच में आपने ऐसा किया, तो वहाँ पे क्या लगेगा, उस उस सिचुएशन में रियली के बाद क्वेश्चन मार्क लगेगा। यहाँ पे रियली भी क्या है, इंटरजेक्शन का ही काम कर रहा है इस सेंटेंस में। प्लेसमेंट इन अ सेंटेंस, व्हाइल दे आर यूजुअली एट द बिगिनिंग इंटरजेक्शन कैन अपीयर एनीवेयर। अब देखिए इंटरजेक्शन ऐसा वर्ड है जो क्या होता है, सेंटेंस के पहले भी आ जाएगा, मिडिल में भी आ जाएगा, एंड में भी आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे इट्स कोल्ड आउटसाइड, मतलब बाहर कितनी ठंड, बाहर बहुत ठंड है। अब मिडिल में देखिए, सो हाय आर यू कमिंग टू द पार्टी, सो हाय क्या तुम पार्टी में आ रहे हो, या इन में भी आ जाएगा, दैट वाज ए क्रेजी राइड। ठीक है, ओह, तो दोस्तों आज हम लोग का इंटरजेक्शन भी खत्म हुआ। इसी के साथ हमारा पास्ट ऑफ स्पीच आज खत्म हो रहा है। अगर आप लोगों को पूरा पास्ट ऑफ स्पीच देखना है तो क्लास में शुरू से जुड़ जाइए और प्रॉपर नोट्स बना लीजिए, मैंने सब कुछ अच्छे से समझा के पढ़ाया हुआ है। कल हम लोग दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग क्या पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, वरना मैं
अपने अपने अनुसार फिर कल दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।